गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास चौहान। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पदार्थ क्या होता है और कुछ उसमें भी बातें बताई थी कि तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है। इसे हमको पढ़ाना था, लेकिन सबसे पहले हम लोग आएंगे पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ की और जानकारी ले लिया जाए, इसके बाद जो है। ठीक है, आइए। क्या पदार्थ? यानी आप लोग जानते हो क्या होता है? सब्सटेंस। ठीक, पदार्थ के बारे में हमने बताया था कि ये क्या करता है। ओके, और पदार्थ की कितनी स्टेज होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। हमने पदार्थ की परिभाषा पीछे बताया आप लोगों को केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में। अब आते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी स्टेज। ठीक है, स्टेज यानी अवस्थाएं। ओके, कितनी अवस्थाएं होती हैं तो अलग अलग पार्ट में हम देखना चाहेंगे। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। कौन कौन होती हैं? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा क्या? प्लाज्मा, और 5वां BEC यानी बोस आइंस्टाइन ठीक है, कंडेंसेट इसका क्या है? फुल फॉर्म होता है। यानी 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमको 4 पढ़ना होता है। यह क्या है? लेबोरेटरी में पाया जाता है, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको नहीं दिखाया जाता। इसलिए हम लोग 4 स्टेज के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। ओके, आइए देखते हैं। ठोस को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं? गैस। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ओके, अब इसकी बात करेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस क्या होता है, इसकी जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना है। ठीक है, ठोस अगर मान लीजिए कोई भी कण है, कण मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूल है, अणु है, तो ये सब लगे हैं। आप पता करना है कि ठोस कैसा होता है, किस प्रकार से ठोस बनता है। तो इसके बीच में जो क्या लगा होता है? आकर्षण बल लगा होता है। कौन सा? अंतरा आणविक आकर्षण बल। इनका नाम क्या है? जो इनके बीच जो बल लगा होता है उसका नाम है अंतराणविक बल। क्या लगा होता है? अंतराणविक बल, जो क्या करता है? सभी कण को पास पास रखा रहता है। यानी इसकी स्ट्रांग क्षमता, मतलब अंतराणविक बल बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्या हो जाता है? ठोस। लेकिन कैसे होता है? तो इसे कोई कहे कि परिभाषित कर दीजिए कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो ये क्या बना लेता है? कोई एक पदार्थ बना लेता है, तो जिसे हम कहते हैं ठोस। यानी ये क्या है? ठोस किसे कहते हैं? किसी ने पूछ दिया कि ठोस किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे वह पदार्थ जो क्या करता हो, जो
वह पदार्थ जिसका आयतन, आकार, आकृति क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है। जिसके क्या हो? अणु पास हो, और इसकी अर्थात इसके आंतराण्विक बल प्रबल हो और इनके कण बहुत पास हो। थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसके आंतराण्विक बल प्रबल हो और उनके कण क्या हो? पास हो। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ठोस कहते हैं। ठीक है। तो आओ थोड़ा सी जो है यहाँ पर चित्र के हिसाब से दिखा देते हैं कि ठोस क्या होता है। ओके, ये परिभाषा हमने आपको दिखाया है। आइए देखते हैं बारी बारी से। आप साइड में समझिएगा, इसी तरह सब परिभाषा होंगी, आप लोग समझ के लिख लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो फिर लाइक और कमेंट करके बताइएगा। जैसे हमने कोई भी अणु ले लिए, ये क्या है? पास है ना। जो पास होता है एक दूसरे से क्या हो? जुड़ा हो, यानी लेयर जैसा बनाया रखा, लेयर बनाते हुए जा रहा है। ओके, यानी इसके क्या है? कण पास बहुत पास। जिसके कण पास हो और इनके बीच क्या लगा रहता है? आंतराण्विक बल। आइए हम कुछ पॉइंट में इसको लिख दे रहे हैं। इसके क्या होते हैं? आकार, आकृति, आयतन क्या हो? निश्चित हो। ये पहली पॉइंट है। किसी भी ठोस को पहचानने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आकार, आकृति, आयतन निश्चित होने की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और कंडीशन उसमें काम करती है, जिसके आंतराण्विक बल क्या हो? पास हो। उन्हें आंतराण्विक बल आंतराण्विक बल प्रबल हो। क्या हो? प्रबल हो। उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। यानी ये चीज़ पाई जाती है, आकार, आकृति, आयतन निश्चित हो और उसके आंतराण्विक बल बहुत प्रबल हो, यानी स्ट्रांग हो, यानी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहें। ठीक है। तीसरी कंडीशन ठोस की बता रहे हैं। इनके कण क्या होते हैं? पास होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं ठोस के बारे में। हमने आपको परिभाषा सहित और इसके कुछ पॉइंट करके भी दिखाया, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तुरंत समझ जाए कि ठोस क्या होता है। अब आते हैं द्रव क्या होता है। ओके, द्रव के कुछ फिगर्स हम दिखा रहे हैं। जब इनके कण थोड़ा सा दूर होने लगे, क्या होने लगे? जैसे फॉर एग्जांपल में हमने एक चित्र बना दिया है फिगर से।
फिगर से समझना चाहेंगे। अब देखिए इनके बीच जो है दूरियां बढ़ गई तो इससे पता चल रहा है कि इसके बीच जो है अंतराणविक बल थोड़ा से कम लगेगा। किससे? ठोस से। समझ आ रहा है? ठोस से कम लगेगा। तो आइए तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, तब इसके आयतन में क्या परिवर्तन है, मतलब इसके आकृति में क्या परिवर्तन होता है। अब इसके जब इसके कण दूर दूर होने लगेंगे तो आकृति में एक्चुअली है कि आप लोग देख रहे हो, यानी इसके परिवर्तन होंगे, कहीं भी हो सकता है द्रव, ओके। लेकिन कण क्या होते हैं? दूर दूर होने लगते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसके आकार आकृति अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है पर अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ओके, निश्चित होता है। अब आते हैं इसकी सेकंड पार्ट, बताते हैं कि कंडीशन क्या होता है द्रव का। द्रव के जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? अंतराणविक बल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन इसकी क्या है? द्रव को पहचानने की, इनके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसके कण दूर दूर होते हैं। इसको आप लोग परिभाषित में भी डिफाइन कर लेंगे। द्रव उसे कहते हैं जिसके आकार आकृति अनिश्चित हो लेकिन आयतन क्या हो? निश्चित हो, लेकिन इसके अंतराणविक बल दुर्बल होते हैं। किससे? ठोस से। ठीक है। अब आएंगे तीसरी कंडीशन में। इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इससे दूर दूर, अगर ये पास पास होते तो क्या कहलाने लगते? ठोस। अगर दूर दूर हल्का से हो गए तो क्या कहलाने लगे? द्रव। अब आगे बढ़ते हैं। गैस क्या होता है? अब किसकी बात करेंगे? ये आपका किसकी बात थी? द्रव की बात थी। मैं गैस की बात करूँगा। ओके, गैस की कंडीशन क्या होती? गैस यानी गैस। ओके, गैस आपको दिखाना चाहेंगे कि गैस की कंडीशन क्या होती है, किस प्रकार से होता है। अब इनके जो फिगर में हम आएंगे, थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। फॉर सिंबल में कोई इसकी सीमा नहीं होती है कि किस तरह ये कंडीशन में किस आकार का होता है, कैसा होता है, ये सब ये नहीं दिखाता है। मान लो कोई कण है, कहीं भी हो सकता है, यानी फ्रीडम होता है, फ्री कंडीशन में है। मान लेते हैं ऑक्सीजन है, कोई भी गैस हो सकती है। इसकी कण आप लोग देख रहे हो कि इस दोनों से क्या है? बहुत दूर दूर। जब बहुत दूर दूर है तो इसकी जो परिभाषा होगी, आप क्या लिखेंगे? इसके गैस उसे कहते हैं जिसका, या इसके कुछ भी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं अच्छी तरह से। नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा, नोट पे देंगे। इसके किसी भी गैस के आकार आकृति तथा
आयतन तीनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ओके, क्या होते हैं? इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना आकृति, ना आयतन, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और इसमें इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। नहीं, एक मिनट, सॉरी, गैस कहते हैं। गैस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। 3 कंडीशन आपको क्लियर हुई? ठीक है, नहीं समझ आएगा पूछिएगा, हमने बता दिया। ठोस उसे कहते हैं जिनके कण बहुत पास पास हो और उनके जो है आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव क्या होता है? इसके कण थोड़ा दूर दूर होता है। किससे? ठोस से दूर दूर होता है, लेकिन इसमें आपका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार, आकृति अनिश्चित होता है। गैस, इसकी कोई भी आकृति या ना आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसके कण बहुत दूर दूर होता है। ओके, अब आते हैं प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है? ठीक है, समझ आई? आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा, हमने 3 कंडीशन पढ़ा दिया आपको, जगह कम है, थोड़ा से हम यहाँ ऊपर आना चाहेंगे। अब प्लाज्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा क्या होता है? अगर कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कुल मिला के 5 होती हैं। कितनी? 5, जिसमें से हमने 3 अभी बताया। आइए देखते हैं प्लाज्मा। चलो, प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा किसी भी गैस को उच्च ताप पर आयनीकृत कर देता है। किसी भी गैस को उच्च ताप पर क्या कर देता है? आयनिक चलो आयनिक हो या आयन जो भी हो, सॉरी, आयनीकृत कर देता है। आयनीकृत कर देता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और यह समान आयनों में विघटित हो जाता है। ओके, समान आयनों में, समान आयनों मतलब ऋण आयनों में, ऋण आयन और धन आयन। ठीक है, धन आयन और किसमें? ऋण आयन। ठीक है, धनायन तथा ऋणायन में 2 कंडीशन में क्या होता है? टूट जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। किसी भी गैस को आप क्या करते हो? अगर उच्च ताप देते हो तो क्या होता है? आयनिकृत हो जाता है। जब ये आयनिकृत हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या? प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा ये कहाँ पाई जाती है? तो आप देखिएगा, कभी कभी जो है पिक्चर की जब शो दिखाया जाता है, भगवान का जब शो दिखाया जाता है आसमान में, तो ऐसा लगता है कि कोई
धूल का कण उड़ रहा है उनके पैरों तक, यहाँ तक दिखता है। वह ऐसा लगता है कि वो बादलों में घूम रहे हैं। तो बादल का जो गुच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। यानी वो क्या करता है, ढेर सारे यानी करोड़ों केल्विन ताप पर वो क्या करता है, प्लाज्मा बन जाता है। यानी किस ताप पे, यानी गैस को उच्च ताप देने के बाद वो क्या कर दिया जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। यानी आयनिकृत हो जाता है। आयनिकृत मतलब समान आयनों में विघटित हो जाता है। समान आयनों मतलब धन आयन और ऋण आयन में। तो बराबर आयनों में टूटता है, इसलिए बादल जैसा दिखाई देता है। ये कहाँ पाया जाता है, तारों पर। कहाँ पाया जाता है, तारों। ओके। और कहाँ पाया जाता है, सन यानी सूर्य पर। ठीक है। तारों पर जो दृश्य होता है उसे दिखाई देता है वो गुच्छे गुच्छे टाइप का, जो लगता है कि धुआं उड़ रहा है। तो जो भगवान का दृश्य जो दिखाई दे जहाँ प्रयोग किया जाता था, इसी प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ये अवस्था पाई जाती है, तारों पर और सन पर। कभी कभी ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा की किस अवस्था कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बोलेंगे तारों और सन, यानी मतलब सूरज पर। ठीक है, सूर्य पर। आगे बढ़ते हैं। बोल्ट्जटाइन। अब हमने चौथी कंडीशन ये बताया था, पांचवी कंडीशन में आते हैं। समझ आ रही है, पूरी क्लियर है, आराम से आप लोग भी लिखते जाइएगा, समझ आएगी बेटर एकदम। ठीक है, इस क्लास का जो है मज़ा लीजिए आप लोग। पांचवी कंडीशन क्या है, BEC। हमने बताया था इनका पूरा जो फुल फॉर्म है, बोल्ट्जटाइन ठीक है, कंडेंसेट। ठीक है। बोस का जो पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस इनका नाम है। क्या नाम है, सत्येंद्र नाथ बोस। इनका पूरा फुल फॉर्म मतलब इनकी पूरा नाम क्या है, बोस का सत्येंद्र नाथ बोस, इनका ये पूरा नाम है। ये क्या थे, इंडियन थे। ये इंडियन थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने हिग्स बोसन जैसे कण का यानी पार्टिकल का खोज किया। हिग्स बोसन नामक एक कण खोजे, जिनको हमको लोग क्या बोलते हैं, ईश्वरी कण। ठीक है, कौन सा कण है, ईश्वरी कण। कौन सा कण है, ईश्वरी कण। ये ईश्वरी कण जो है आपके प्रकृति में पाया जाता है, यानी प्राकृतिक में पाया जाता है या प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति मतलब जो छोटे छोटे कण बन के उड़ते हैं, जो दिखाई देता है। किसने खोजा था, सत्येंद्र नाथ बोस ने। इन्होंने खोजा। जैसे आप इस सूर्य की रोशनी पड़ती है तो लगता है कि छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं। चलिए, वहाँ पर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी कभी घर में देखे होंगे, जो आपका छिद्र होता है, अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो उसमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वही हिग्स बोसन ने बताया कि इसे ईश्वरी कण दे। यानी आप मान लीजिए आँख बंद करके जब अचानक खोलते हैं तो लगता है छोटा छोटा कण उड़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वरी कण, यानी प्राकृतिक में पाया जाता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिग्स बोसन के किसने खोजा था, सत्येंद्र नाथ बोस। आइंस्टीन, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जो विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है। इन्होंने आइंस्टीन जो है, इन्होंने खोजा था C = mc²। E = mc²। E का मतलब है एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी। M का मतलब द्रव्यमान, C का मतलब प्रकाश की चाल। इन्होंने बताया कि प्रकाश की जो चाल आती है उनमें कण
कि जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, हिग्स बोसन, ये मतलब दोनों लोग ने मिलकर हिग्स बोसन ईश्वरीय कण का प्रयोग किया। यह प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको जो है ज़्यादा शो नहीं किया गया है, इसलिए चार कंडीशन को आपको शो किया गया है। तो इन्होंने बताया कि E = mc² होता है, जबकि प्रकाश की चाल इन्होंने बताया है क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि से भी तेज होती है और ध्वनि की चाल जबकि हम लोग आए 332 मीटर प्रति सेकेंड के रूप रफ्तार बताई है। इसलिए प्रकाश की जो चाल होती है ये पहले आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। ओके, ये किस तरफ से कंडीशन में काम करती है, सभी अवस्थाएं किस कंडीशन में काम करती हैं, इन अवस्थाओं को हम जानना चाहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक में कितनी पदार्थ की प्राकृतिक अवस्थाएं कितनी हैं, तो उसको हम शो करना चाहेंगे। क्या? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, ठोस जब हम गर्म करते हैं तो तब वो इस अवस्था में लाने के लिए हम गर्म करते हैं, तो वह किस अवस्था में गर्म करता है इसको। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रयोग होता है, जब गर्म करने के बाद वो द्रव अवस्था में आती है तो वहाँ पर किस चीज़ का क्रियाकलाप होता है, तो इसको हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम गर्म करते हैं तो गलन होने लगता है, यानी गलनांक होता है, यानी गलन मेल्टिंग पॉइंट होती है। जब द्रव को हम लोग जब ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाता है? हिमांक में। ठीक है, हिमांक में आ जाता है। जब हिमांक को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा गर्म करते तो वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत। ठीक है, क्या होने लगता है? वाष्पीकृत होने लगता है। जब वाष्पीकृत को हम लोग ठंडा करते हैं तो किस में आ जाता है? संघनन। ओके, जब संघनन को अब इस तरह अब गैस को गर्म करते हैं तो किस में, यानी इसमें आ जाता है, तो क्या होने लगता है? आयनिकृत होता है। ठीक है, आयनीकरण या आयनीकृत होने लगता है। जब आयनीकृत होकर क्या हो जाता है? प्लाज्मा बन जाता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे तत्वों को गर्म करते हैं जो डायरेक्ट किस में आ जाता है? गैस में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में आ जाता है। वह कौन कौन सी तत्व होते हैं ऊर्ध्वपातन के, ज़रा उसको देखना चाहेंगे। जो डायरेक्ट क्या है, ठोस से किस में आ जाती हैं? गैस में। ठोस से किस में आए? गैस में। कुछ ऐसे तत्वों के नाम बोलेंगे, मतलब यौगिकों के नाम। ठीक, ऊर्ध्वपातन, उस यौगिक का नाम बोलेंगे। नंबर 1 नवसादर। ये क्या है? नवसादर को गर्म करते हैं तो किस में आ जाता है? ऊर्ध्वपातन में, डायरेक्ट आएगा। नंबर 2, ठीक है, कपूर, आप लोग जानते हैं कपूर। तीसरी कंडीशन शुष्क बर्फ। क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ। ऐसे कई यौगिक हैं जिसको गर्म करने पर डायरेक्ट किस में आ जाता है? ठोस से गैस में आता है। ठीक है, तो इस तरह आपकी क्रियाकलाप जारी रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जानकारी रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जितना अच्छे से करेंगे इसका अध्ययन जितने अच्छे से आप लोग करेंगे, आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से इसका गलनांक होता है, किसका हिमांक होता है, किसका वाष्पीकृत होता है। मैं चित्र डायग्राम द्वारा इसको समझा दिया। ओके, तो अगली क्लास के लिए कल मिलते हैं। सी यू अगेन टुमारो। कल नेक्स्ट क्लास होगी आपकी।